लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार केंद्र का विषय है भक्तों का ग्रंथ श्री भक्तमाल। भक्तमाल अर्थात भक्तों की माला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन है। अन्य वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता आदि में भगवान के ज्ञान, स्वरूप और अवतारों का वर्णन है, जबकि भक्तमाल में भगवान के अनन्य भक्त जैसे सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा, ताज आदि का चरित्र है। भगवान की कथा भक्त सुनते हैं तो भक्तों की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीनः। विशेष रूप से कलयुग के अनेक भक्तों की माला ही भक्तमाल है। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियां, सूत्र, सुमेरु और गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है। भक्ति है सूत्र जिसमें मणियां पिरोई जाती हैं। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वो श्री गुरुदेव है और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वो है हमारे भगवान। ज्ञान, कर्म व भक्ति रस में भीगे हुए भक्तों ने किस प्रकार इस भवसागर को सहजता से पार किया तथा भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लिया, इसको समझने का साधन है श्री भक्तमाल। संत नाभाजी ने इस ग्रंथ की रचना की। ये श्री नाभाजी की समाधि वाणी है। नाभाजी इस ग्रंथ का उद्देश्य बताते हुए लिखते हैं कि पूज्य गुरु श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो। संसार से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाऊं, भवसागर के तरण को नाहिन और उपाऊं। यदि भगवान को पाना है तो भक्तों के गुणों को गाइए, नहीं तो अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। जो भक्तों के चरित्रों को गाता है, श्रवण करता है तथा उसका अनुमोदन करता है, वो भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाए, नतरो सुकृत भुंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं।
एक दो तीन चार बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी भक्तमाल ग्रंथ की रचना कैसे हुई। एक नन्हा बालक था जो जन्म से ही अंधा था। मुख पर नेत्रों के चिन्ह तक नहीं थे। जब ये बालक 2 वर्ष का था तब इसके पिताजी का देहांत हो गया। एक अंधे बालक को बड़ी मुश्किल से उसकी माता ने 5 वर्ष तक तो पालन पोषण किया, परंतु उसके बाद देश में भयंकर अकाल पड़ गया। खाने को अनाज का दाना नहीं, बड़ी मुश्किल से कोई फल मिलता अथवा घास खाकर ही गुजारा करना पड़ता। अकाल से पीड़ित हो 5 वर्ष के अंधे बालक को गोद में लिए उसकी माता अन्न जल की खोज में भटकने लगी। कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं मिल रहा था। भटकते हुए वे एक वन में पहुंचे। थकान के कारण बालक को वृक्ष के नीचे बिठा दिया। माता ने कहा कि बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अन्न जल की खोज करने जाती हूँ। अन्न जल की खोज में माता बहुत दूर निकल गई और कमजोरी के कारण गिरने लगी। उनको ये विश्वास हो गया कि अब प्राण नहीं रहेंगे। उन्होंने भगवान से विनती की, मेरे बालक को मैं निर्जन वन में छोड़कर आई हूँ। नेत्रहीन पितृहीन बालक के पास अब आप ही रक्षक हैं। मैं तो केवल जन्म देने वाली माता हूँ, परंतु वास्तव में सबके माता पिता आप ही हैं। अब आप ही उसे संभालिए। माँ चल बसी और बालक वन में रह गया। बहुत देर तक माँ नहीं आई तो अंधा बालक माँ को पुकारते हुए खोजने लगा। कभी किसी वृक्ष से टकराता और गिर पड़ता। बालक भगवान को पुकारने लगा। इस समय भगवान ने 2 संतों श्री किल्ह देव जी और श्री अग्रदेव जी को प्रेरणा दी कि जंगल के मार्ग से आगे जाएं। दोनों संत जंगल वाले मार्ग की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें ये नेत्रहीन बालक दिखाई पड़ा। वो वन में भटक रहा है, पेड़ों से बार बार टकराता हुआ कह रहा है, हे दीनबंधु नारायण, सबके पालनहार, मेरी रक्षा करो। संतों ने सोचा कि शायद इसी बालक के लिए प्रेरणा हुई है। संत पास गए और कहा, सीताराम, बालक समझ गया है कि कोई महात्मा आए हैं। आवाज की दिशा के अनुसार उसने संत को प्रणाम किया। संतों ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? इस वन में तुम्हारी कौन रक्षा कर रहा है? बालक ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। जो सबके पिता है वही जगन्नाथ हमारे पिता हैं और आपकी उसी ने मेरी रक्षा करने के लिए इस वन में आने को प्रेरणा दी। शरीर के माता पिता के बारे में बालक ने सारी घटना बता सुनाई। दोनों संत समझ गए कि उसके माता भी चल बसी हैं। सर्व समर्थ सिद्ध महात्मा ने अपने कमंडलों से जल देकर बालक के नेत्रों पर छिड़क दिया। बालक के दोनों नेत्र खुल गए। दोनों संतों को बालक ने निहारा। उसको परम आनंद हुआ। उसने चरणों में दंडवत गिरकर प्रणाम किया। संतों ने कहा, जब तुम हमें मिले थे तब तुम नारायण नाम पुकार रहे थे, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से नारायण दास होगा। संत बालक को आश्रम में ले गए। श्री अग्रदेव जी ने बालक को भगवान नाम की दीक्षा दी। बालक नारायण दास तत्परता से भगवान नाम का जप और गुरु सेवा करने लगा। वो एकटक गुरुदेव जी को निहारा करता था। एक बार श्री अग्रदेव जी भगवान की मानसी पूजा में, मानसी सेवा में संलग्न थे और बालक नारायण दास धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का कोई शिष्य जहाज पर समुद्री यात्रा कर रहा था। उसका जहाज भंवर में फंस गया। जहाज के नाविक ने कहा कि बचना मुश्किल है, ये जहाज डूबने ही वाला है।
अपने अपने इष्ट को याद कर लो। तब वो शिष्य गुरुदेव अग्रदेव जी का स्मरण करने लगा। शिष्य की पुकार गुरु तक पहुंच गई। अग्रदेव जी सोचने लगे कि शिष्य के प्राण संकट में हैं। शिष्य को बचाते हैं तो मानसिक सेवा छूटने का अपराध हो जाएगा। इसी पर वो विचार कर रहे थे। बालक नारायण दास ने गुरुदेव के मन की बात जान ली। उसने सोचा कि शिष्य के प्राण संकट में देखकर मेरे गुरुदेव को विघ्न हो रहा है, इसका उपाय तो मैं ही कर देता हूँ। नारायण दास जी ने वहीं पर खड़े खड़े दूसरी दिशा में पंखे को जोर से हिलाया। पंखा चला इधर और हवा का झोंका पहुंचा समुद्र में। एक क्षण में ऐसा हवा का झोंका आया कि जहाज किनारे पर लग गया। नाविक ने कहा, सेठ जी, चमत्कार हो गया, आपकी पुकार स्वीकार हो गई। अचानक विपरीत दिशा से हवा का झोंका आया और जहाज किनारे पर आ गया। इधर नारायण दास जी ने श्री गुरुदेव से निवेदन किया, प्रभु, जहाज तो किनारे लग गया है, आप उसकी चिंता ना कीजिए, आप आराम से भगवान की मानसिक सेवा में पुनः लग जाइए। ये सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और आश्चर्य से नारायण से ये पूछा कि ये कैसे हुआ। नारायण दास जी ने हाथ जोड़कर कहा, जिस अनाथ पर आपने कृपा की, बचपन से पाला, आपके उसी दास ने ये प्रार्थना की है और आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। ये सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम गुरु भक्ति के प्रभाव से मेरी मानसी सेवा में प्रवेश हो गए, मेरे नाभि की बात जान ली और जहाज को किनारे लगाकर मेरे शिष्य की रक्षा की। इसीलिए आज से तुम्हें जगत में नाभा के नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे ऊपर ये साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी। वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में आकर भक्तों के सब रहस्यों को दिखाएंगे। तब अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर श्री नाभाजी जिन भक्तों का स्मरण करते, वो नाभाजी के चित्त में अपनी लीला प्रकट कर देते और नाभाजी उसको लिखने लग जाते। वही श्री नाभाजी की समाधि वाणी की रचना है श्री भक्तमाल। तो देखा बच्चों, कहा तो 5 वर्ष का अंधा अनाथ बालक गुरुदेव की सत्संग सेवा और सानिध्य से महान संत नाभाजी बन गए और उनका लिखा ग्रंथ श्री भक्तमाल आज भी न जाने कितनों के हृदयों को पावन कर भक्ति के मार्ग में लगाता है और लगाता रहेगा। अब हम गाएंगे मधुर भजन, रब मेरा सतगुरु बन के आया। जिथे भी वो चरण पे आए। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे, मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण। आपके भजन में अगर भगवान नहीं है, वो भजन आपको फंसा देगा। आपके गीत में गीत की सत्ता देने वाले की प्रीति नहीं तो आपके गीत पेट पालू कुत्ते जैसी कमाई करा के मार देंगे आपको। बूटे बूटे
पानी प्यावे, बूटे बूटे पानी प्यावे, सूखे बूटे हरे बनावे। सूखे बूटे हरे जो संसार को चाहते हैं उनके हृदय के बूटे सूखे हो जाते हैं। बन के मैनू देख लेन दे, इयो आया माली बन के मैनू देख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। जिथे भी ओ चरण छुआवे, जिथे भी ओ चरण छुआवे, पत्थर भी ओथे पिघलावे, पत्थर भी ओथे पिघलावे। नियो आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे। नियो आया तारण हारा मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी को किसका अवतार माना जाता है? विकल्प हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, सनक आदि ऋषि। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास मंगलाचरण। बच्चों, सनातन संस्कृति में किसी भी ग्रंथ, श्लोक या पद्म रचना के शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। क्या आपको पता है मंगलाचरण क्यों किया जाता है और उसकी क्या आवश्यकता है? सबके मंगल की भावना से किया हुआ आचरण ही मंगलाचरण कहलाता है। किसी भी ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण के 3 भाग होते हैं, आशीर्वाद, निर्देश और नमस्कार। सबसे पहले ग्रंथ पढ़ने वालों को आशीर्वाद दिया जाता है। दूसरे में बताया जाता है कि इस ग्रंथ में किस विषय की चर्चा है। तीसरे में श्री गुरु ईष्ट गणेश आदि को नमस्कार किया जाता है। ग्रंथ सबके हित की भावना के लिए लिखा एवं पढ़ा जाता है, अतः उसको प्रारंभ करते समय मंगलाचरण का निर्वाह किया जाता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक साधना का जो परम लक्ष्य है, वही इस स्तुति वंदना स्वरूप मंगलाचरण का भी है। अशुभ विकार या पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य प्राप्ति या आत्म शुद्धि के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है। परम पिता परमेश्वर मंगल स्वरूप हैं। उन परमात्मा को मंगलाचरण में नमोस्तु करने से हमारा उद्देश्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। नमस्कार पूर्वक मंगलाचरण करने से मन पवित्र हो जाता है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक कार्य का वैज्ञानिक महत्व है। आज के सत्र की साखियों में हमने भक्तमाल का मंगलाचरण ही किया है। आइए अब गाते हैं श्री भक्तमाल का मंगलाचरण। श्री भक्तमाल का मंगलाचरण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो माथी श्रुति पुराण इतिहास,
भाजिबे को दोई सुधर के, हरि के हरिदास। श्री गुरु आज्ञा दई, भक्तन को जस गाऊ। भवसागर के तरण को, नाहिने और उपाऊ। अर्थात भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों सर्वदा एक हैं। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण में भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद, पुराण, इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त दो ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ दास को आज्ञा दी कि भक्तों के यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान का चुटकुला। दुकानदार, मेरे पास एक ऐसी ब्रांड न्यू चीज है, इसकी कीमत 1 साल पहले 50 रुपए थी, लेकिन बिकी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अब 10 रुपए में दे दूंगा। बोलो, लेना है? पप्पू, ये लो 10 रुपए, लाओ दो। ये लो, बिल्कुल नया 2023 का कैलेंडर है। सीख, किसी को ठगना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने वाला प्रयोग। रात में 1 बादाम, 2 खजूर, 2 अंजीर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह बादाम का छिलका निकालकर पत्थर पर चंदन की तरह घिसें। खजूर की गुठली अलग कर दें तथा अंजीर के टुकड़े कर दें। दूध में 2 काली मिर्च डाल के उबाल लें। दूध गुनगुना रहने पर उसमें घिसा हुआ बादाम और 1 चम्मच घी मिला लें। खजूर तथा अंजीर का एक एक टुकड़ा खूब चबा चबा कर खाते हुए ऊपर से एक एक घूंट दूध पीते जाएं। ये प्रयोग शरीर को बलवान, सुडौल व हृष्ट पुष्ट करता है। इससे रक्त एवं वीर्य की वृद्धि होती है तथा कब्ज दूर होता है। साथ ही ये कांति और सौंदर्य को भी बढ़ाता है। गतिविधि, ऑब्जर्वेशन स्किल। बताओ कौन सा कप सबसे पहले भरेगा। गतिविधि का उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी। दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। जिस दिन गाँव से हुई विदाई, जार जार रोए लोग लुगाई। अहमदाबाद को हुई रवाना, मियाँ गाँव से किया पयाना। मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में पेखा। घटक तोड़ जल जल में मिलाया,
जल प्रकाश आकाश समाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया। हरि ओम 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 हरि ओम। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 21, मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम सत्संग से सुनेंगे श्री भक्तमाल के रचयिता की कथा। एक बालक का जन्म हुआ और बालक अंधा पैदा हुआ। माँ भी गरीब थी, बाप भी गरीब, लेकिन बाप मर गया। माँ उस बच्चे अंधे को पालते पालते अकाल पड़ा, छप्पनिया उसमें माँ टूट गई थी। उस अंधे बालक को लेकर 4-5 साल के सुबह सुबह अंधेरी रात में, मतलब प्रभात काल को, तीसरे पहर 2-3 बजे जंगल के तरफ ले गई। घसीटती घसीटती खुद भी घसीट आती। और हे जंगल की देवी, तेरी गोद में है, चाहे शेर खा जाए, चीता खा जाए, सांप खा जाए, मैं इसको पाल नहीं सकती हूँ। अपने छाती पर पत्थर रखती हुई माँ उजाले में कोई लोग देख न ले, इसलिए अंधेरे अंधेरे में अपने बालक का त्याग करके जा रही है। अपने बेटे का, अपने कुख से जन्मे हुए बालक का त्याग करना कितना कठिन होता होगा माँ को, लेकिन माँ विवश थी। अकाल पड़ा था, दाने दाने की मोहताज थी। उस बालक को छोड़ के जा रही। ईश्वर अब तुम जानो, तुम्हारा बालक जाने। माँ तो निकल गई, लेकिन माँओं की माँ परमात्मा ने उस बाई का प्रार्थना सुन ली। अग्रदास महाराज सुबह जंगल में सैर करने को जाते थे, जैसे वेद व्यास जी। अग्रदास महाराज पगडंडी भूल गए। पगडंडी का बुलावा देने वाले अंतर्यामी प्रभु थे। घूमते घूमते पगडंडी से वहीं आए जहां वो अनाथ बालक पड़ा था। उस अनाथ बालक का ग्रंथ तुम लोग बाबा लोग पढ़ते हो, ध्यान से सुनना। उस अनाथ बालक का नाम तुम लोग जानते हो, बाबा लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हो, और मेरे पास वो ग्रंथ भी है जिसकी मैं कथा कह रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान उनके चेले के चेले बने थे। उस बालक की मैं बात कर रहा हूं। अग्रदास महाराज की नजर पड़ी कि अंधा बालक। बालक तुम कौन हो, कहाँ के हो? बोले पिताजी तो बचपन में मर गए, ऐसा माँ ने सुनाया। जन्म से अंधा हूँ, माँ दाने दाने के लिए मोहताज है। आज प्रभात को 2-3 बजे होंगे महाराज, माँ यहाँ छोड़ के गई है। अब अग्रदास महाराज का हृदय पसीजा के भगवान ने मेरे को रास्ता बुलावे में डाला। ये ईश्वर की कुछ संकेत है, ईश्वर का कुछ संदेश है।
अग्रदास ने अपने भाई को बोला, करमंडलू से जरा तुम जैसे पानी देना। पानी दिया, चाक्षुषी विद्या का मंत्र पढ़ के बच्चे की आंख में डाला, संकल्प किया। बच्चा देखता है, जाओ अपने माँ के पास। नहीं नहीं, अब आप ही माता पिता, आप ही के साथ। अग्रदास महाराज के आश्रम में आ गया। बच्चे का नाम रखा नारायण। 4.5-5 साल का नारायण धीरे धीरे 6 साल का हुआ, 7 का हुआ। क ख ग गुरु ने पढ़ाया। ऐ ऊन रिल री का ए ऊंगा ए ऊंचा है व रट लण यमंगण नम जब या इको यणची आदि जो कुछ सिखाना थोड़ा बहुत। गुरु की सेवा करता। जिस गुरु ने नेत्र दे दिया वो भगवान तुल्य गुरु में आदर था। एक दिन गुरु जी को पंखा हाँक रहा था। गुरु जी कुछ सार बात समझा रहे थे। एकाएक गुरु जी चुप हो गए, संकेत कर दिया तो जा। गंभीर गहरी शांति में नाभि तक की वृत्ति में एकाकार हो गए। वहां शिष्य भी हो गया और शिष्य ने जो कुछ देखा उसमें शिष्य ने गुरु की सेवा कर ली। जैसे हनुमान जी राम जी के भक्तों का कष्ट देखकर राम जी को बताए बिना ही भक्तों की मदद कर देते थे, ऐसे इसने गुरु जी को जो शिष्य पुकार रहा था, समुद्र में तूफान चला था और उस तूफान ने कईयों के बेड़े समुद्र में गर्क कर दिए। अग्रदास महाराज का कोई भक्त था सौदागर, उसका बेड़ा भी अब आखिरी हिलोरों में अब डूबा। तो अग्रदास के शिष्य ने, उस व्यापारी ने गुरु को प्रार्थना करते करते खूब नाभि से पुकारा के गुरु महाराज रक्षमा, हे अग्रदास महाराज मेरा बेड़ा बचाओ। इस लड़के ने देखा कि वो पुकार रहा है और गुरुजी ने बताया था शिव नेत्र पर ध्यान और संकल्प कैसे किया जाता है। गुरुदेव आप अधिक चिंतन में न रहिए, आपका काम आपके बालक के द्वारा भगवान ने कर लिया है। गुरुदेव अग्रदास प्रभु जी क्या है? वो भक्त आपको पुकार रहा था नाभि से और आप भी गहराई में उसके बेड़ा कैसे पार लगे उस चिंतन में थे। मैं ये देख लिया ध्यान करके। मैंने वायु देवता को कहा कि पश्चिम से पूर्व के तरफ जो आपके आंधी चली अब थोड़ा सा बदल दो रुख। वायु देवता ने मेरी प्रार्थना मान ली और बेड़ा जो डूबने के तरफ था वो किनारे लग गया है। आप ध्यान करके देख सकते हैं। अग्रदास महाराज ने ध्यान किया, बेटा तेरे निर्दोष संकल्प और दृढ़ श्रद्धा में इतना शक्ति आ गई, अब तेरा नाम मैं नाभाजी रखता हूं। अब तू भक्तों और भगवान के संकल्पों में सृष्टि में क्या उथल पाथल हो जाती है उस विषय का ध्यान करके ग्रंथ लिख। और ग्रंथ बन गया नाभाजी महाराज का रचा हुआ भक्तमाल ग्रंथ। आपने नाम सुना होगा भक्तमाल। भक्तमाल पढ़ पढ़ के कई कथाकार लोग कथाएं करते और मैं भी वो भक्तमाल मेरे पास भी कोई दे गया तो आदर से मैं रखा हूं। मेरी लाइब्रेरी में भक्तमाल ग्रंथ है। कहां तो लाचार मोहताज अनाथ बालक और कहां भक्तमाल रचयिता नाभाजी महाराज। और नाभाजी महाराज के एक शिष्य हो गए, वो दूध पर रहते थे तो उनका नाम पड़ा पैहारी बाबा। पैहारी बाबा राजस्थान में कहीं विचरण करते कहीं टिके थे तो पृथ्वीराज चौहान उनके संपर्क में आकर उनका भक्त बन गया। पृथ्वीराज चौहान प्रसिद्ध क्षत्रिय थे। उन्होंने एक दिन कहा कि बाबा मैं आपको रथ में बिठाकर भगवान कृष्ण की द्वारका के दर्शन कराने ले। अरे बोले तुम क्या कराओगे? मैं तुम्हें कल द्वारका घुमा के आऊंगा। बाबा कैसे? हम देख लेना कैसे होता है। दूसरे दिन प्रभात को बाबा उसके बंद कमरे में प्रकट हो गए सूक्ष्म शरीर से
और उसको बोला अब तुम चलो, लेट जाओ और ये मेरा अंतवाहक शरीर बाहर आ जाए, ऐसा संकल्प करो, बाकी का तुम करो, मैं सब संभाल लेता हूँ। उसको अपना अंतवाहक शरीर से निकाल के द्वारकाधीश का दर्शन कराए और दरिया लहरा रहा है, मंगला आरती हो रही है। जो कुछ सुना था पृथ्वीराज चौहान ने, समुद्र तट पर द्वारका है, कृष्ण की बेट द्वारका है, ये है वो है, वो सारा का सारा मंगला आरती और ये सारा दृश्य मैं भी देख के आया हूँ। मैं तो कार से गया था, सूक्ष्म शरीर से नहीं। वो सुबह होते होते फिर पृथ्वीराज चौहान को अपने निवास में स्थित कर दिया। बोले बाबा ये क्या है? बोले ये तुम्हारा स्थूल जगत कुछ भी नहीं, इससे कई गुना ताकत सूक्ष्म जगत में होती है। जैसे पानी की बूंद है, उसको बाष्पीभूत करो तो 1300 गुनी ताकत आ जाती, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से ही सारा स्थूल जगत चलता है। और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो है वो परमात्मा में योग करने से ये सारा सहज सुलभ हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाहा, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुनाः, योगी नाम अपि सर्वेषाम मदगतेन अंतरात्मना। मदगत हो जाए और अंतरात्मा से एकाकार हो जाए। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। नाभाजी ने ग्रंथ का नाम भक्तमाल ही क्यों रखा? नाभाजी के गुरुदेव का नाम क्या था? भक्तमाल को आशीर्वाद ग्रंथ क्यों कहा जाता है? बालक का प्रथम नाम गुरुदेव ने क्या रखा था? एकटक गुरुदेव के चित्र को अथवा गुरुदेव को निहारने से क्या होता है? गुरुदेव ने बालक का दूसरा नाम नाभाजी ही क्यों रखा? मंगल आचरण क्यों किया जाता है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत
तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में। प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मा जी। एक बार ब्रह्मा जी ने वज्र के सब ग्वाल बालों और गौवों और बछड़ों का हरण कर लिया था। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा ये अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। गतिविधि का सही उत्तर कप नंबर 5 में ही भर पाएगा, क्योंकि बाकी सबके नल कहीं ना कहीं से बंद हैं।